Hello friends, good afternoon. I'm Akbali Ansari and you are watching Akbali Ansari Vlogs on my YouTube channel. आज का मेरा टॉपिक है यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा या यूके जनरल विजिटर वीज़ा और बिजनेस विजिटर वीज़ा। आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से पहली दफ़ा यूके वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन वीज़ा अप्लीकांट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगी जिनकी पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो पाकिस्तान से पहली दफ़ा यूके विजिट कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ताकि आप उसको कॉपी करें, उसको पेस्ट करें और उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी यूके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ऑनलाइन सबमिट कर दें। आई होप यू विल गेट सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन इफ यू हैव these documents with you. Please attach your documents as per this list of documents. So let's make a start. फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट्स, ये वो फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पाकिस्तान में फैमिली टाइज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उर्दू का नामा या मैरिज डीड, नादरा कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनियन काउंसिल, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन, फॉर्म बी ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम FRC बोलते हैं। अगर आपकी दो बीवियां हैं तो दो उर्दू का नामा या मैरिज डीड्स। अगर आपकी पहले शादी हुई थी जो डिवोर्स पे खत्म हुई हो, उर्दू का नामा या मैरिज डीड। अगर आपने अपने बीवी को तलाक दी थी, डिवोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनियन काउंसिल। अगर आपने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट से तलाक की डिग्री हासिल की थी तो फिर कॉपी ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द कंसर्न फैमिली कोर्ट। तो ये थे फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फैमिली टाइज को पाकिस्तान में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में आपके फाइनेंशियल टाइज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर फ्रॉम द बैंक, पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट्स, बैंक लेटर या बैंक सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सेंटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स। ये तमाम दस्तावेजात आपके पास होनी चाहिए जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये बिजनेस डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में आपके बिजनेस टाई को ज़ाहिर करते हैं। NTN नेशनल टैक्स नंबर, STN सेल टैक्स नंबर, ऑनलाइन NTN या STN कंफर्मेशन फ्रॉम द FBR वेबसाइट। अगर आपकी कारोबारी शराकत है तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के साथ फॉर्म C। अगर आपकी शराकतदारी में कोई तब्दीली आई है तो फॉर्म D। अगर आप दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में अशिया दरामद करते हैं तो इम्पोर्ट लाइसेंस। मिसाल के तौर पर 2016, 2017, 2018 है। अगर आपने 3 साल में कोई टैक्स पे किया है तो टैक्स पेमेंट की रसीदात जो है आपके पास होनी चाहिए। कंपनीज प्रोफाइल, कंपनीज बिजनेस कार्ड, कंपनीज कैटलॉग, पर्सनल बिजनेस कार्ड, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर अपने किसी बिजनेस कस्टमर को मिलने जा रहे हैं तो फिर कॉपी ऑफ ईमेल थ्रेड्स जो आप और आपके कस्टमर के दरमियान एक्सचेंज हुई हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट्स, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, होटल बुकिंग्स, राउंड ट्रिप टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आपके टाइज को ज़ाहिर करते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सेल डीड्स विद सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस, रेंट डीड विद सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस, रेंट रिसीट्स विद सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस, नोटराइज्ड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स, NGOs membership, membership certificate, list of members, NGOs brochure, letter from the NGOs president, field activity photographs। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर जिसमें आपका जॉब टाइटल, आपकी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आपकी करंट सैलरी का जिक्र हो। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 3 माह की सैलरी स्लिप्स और विजिटिंग कार्ड। प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपके पास कोई है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 3 माह की सैलरी स्लिप्स और सबसे इम्पॉर्टेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब हम देखते हैं कि आप अपनी यूके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से लेटर्स अटैच कर सकते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है या यूके जनरल विजिटर वीज़ा है तो फिर आप लेटर फॉर पर्पस ऑफ विजिट। अगर आप बिजनेस विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कंपनी प्रोफाइल अटैच करें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, लेटर फ्रॉम द बिजनेस पार्टनर, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन। एट दी एंड मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं आप यूके वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करें और होपफुली यू गोना गेट बी सक्सेसफुल फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ने